आज की कहानी में हम बात करेंगे जरासंध की। जरासंध मगध का एक शक्तिशाली राजा, कंस का ससुर और श्री कृष्ण का शत्रु था। जरासंध के जन्म की कथा भी दिलचस्प है। जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ काशी के राजा की जुड़वा बेटियों से विवाहित थे। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान रूप से प्रेम करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोशिश अपने देश की विरासतों को फैलाने की है। ऋषि चंड कौशिक उसके राज्य में आए और राजा को वरदान के रूप में फल दिया। राजा ने फल को अपनी दोनों पत्नियों में समान रूप से बांट दिया। जल्द ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और उन्होंने मानव शरीर के दो हिस्सों को जन्म दिया। ये दो बेजान हिस्से देखने में बहुत डरावने थे, इसलिए बृहद्रथ ने उन्हें जंगल में फेंकने का आदेश दिया। जरा नाम की एक असुर ने दोनों हिस्सों को पाया और एक को अपने दाहिने हाथ से और एक को अपने बाएं हाथ से उठाया और प्रत्येक टुकड़े को अपनी हथेली में पकड़ लिया। जब उसने अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ लाया तो दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक जीवित बच्चा बन गया। बच्चा जोर से रोया, जिससे जरा घबरा गया पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने जारा असुर के सम्मान में बच्चे का नाम जरासंध रखा। जरासंध की कहानी में कंस के वध के बाद वह श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसकी पूरी सेना को नष्ट कर सिर्फ जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। वह हर बार दुनिया भर से कृष्ण विरोधी राजाओं को एकत्र करता और श्री कृष्ण से युद्ध करने आ जाता था। एक बार बलराम इस बात से क्रोधित हो गए कि कृष्ण हर बार जरासंध को जीवित क्यों छोड़ देते हैं। बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, ये दुष्ट जरासंध बार बार हम पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन तुम इसकी सेना को नष्ट कर देते हो, लेकिन सिर्फ इसे जीवित छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि दाऊ, मैं जरासंध को स्वयं जीवित छोड़ देता हूं। इसके पीछे एक कारण है। जरासंध पूरी पृथ्वी से अधर्मी और हमारे विरोधी राजाओं को एकत्रित करके हमारे सामने ले आता है, जिससे हम दुष्ट राजाओं को एक ही जगह पर मार देते हैं। अगर हम जरासंध को मार देंगे तो ऐसे अधर्मियों को मारने के लिए हमें स्वयं पृथ्वी के कोने कोने तक जाना पड़ेगा। जरासंध हमारा ही काम आसान कर रहा है। जब दुनिया के सारे दुष्ट मारे जाएंगे, हम जरासंध को भी खत्म कर देंगे। महाभारत युद्ध में जरासंध का वध भीम ने किया था। श्री कृष्ण ने योजना बनाई थी कि भीम जरासंध से कुश्ती लड़े और उसे पराजित करे। जब भीम जरासंध के शरीर के दो टुकड़े करता तो दोनों हिस्से फिर से जुड़ जाते थे। अंत में श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध के शरीर के दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दे, जिससे जरासंध मारा गया। अंत में अनुरोध है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।